मालिक वो देखो वो देखो। ये क्या कर रहा है? और सुना ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अभी पता चलेगा। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर जुर्माना आयद कर दिया गया। दोनों बॉलर्स ने वेस्टइंडीज के बैटर्स को आउट करके जारहाना अंदाज में जश्न मनाया। हमेशा यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। मैच जिताओ ना यार, ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो उसके सामने, सेलिब्रेशन ज्यादा करो। दैट्स नॉट द वे यार। बॉलर था, बॉलर को आपने मतलब एक उसने आपको पहले अच्छी खासी धुलाई की हुई थी, फिर आपने उसको आउट करके तो बड़ा अपने तरफ से एक उसको जेस्चर दिया, वो बड़ा अच्छा नहीं था। मतलब आप ये नहीं सुधरेंगे। सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, जो करना करें, लेकिन ये आप अगले के मुंह के पास जाके उल्टे सीधे शक्लें बनानी है और फिर इशारे करने और थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, तो ये तो कतई तौर पे मैं भी इसको कहता वो नहीं समझता कि ये कोई अच्छा तरीका है। ये तमाचा है उन लोगों पे। तो जब आपने टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन्स करने हैं तो भाई आपके पास एक आध प्लेयर 50 या उससे ऊपर का होना चाहिए, बाकी 2 3 4 प्लेयर आपके पास। इसकी गाड़ी बाबर आजम से आगे नहीं बढ़ती। लेकिन कैसे? तो ये कैसे होगा? जब आप रन्स करेंगे, टेक्निकली अच्छे होंगे, तब होगा। तो हम यहाँ बैठ बैठ के अपने दिमाग खाते रहते हैं, इनको समझ नहीं आती। ये बस अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए सेव कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, दूसरों को आगे रख रख के हमारे ऊपर कोई ना है। और भाई हम नहीं जाने देंगे आपको, मैं नहीं जाने दूंगा आपको इस दफा। जो चीज आप लोग बैठ के जो इस दफा कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप लोग सिलेक्टर हैं, आप लोग हेड कोच है, आप लोग सब कुछ है, आप लोगों ने बर्बाद की है सारी पाकिस्तान टीम। अबे शमशान के बुझे हुए कोयले। इनमें से जितने लोग हैं, जिस जिसकी नीयत खराब हुई उसका गेम उसके बाद से निकल गया। जिस जिसकी नीयत खराब हुई है गेम निकल गया। अबे तुम कितनी भी इनसे तुम इनको इनके साथ नए बच्चे खिला खिला कर भी तुम उनको खराब करके उनको बाहर कर देते हो। बहुत सारे तो ऐसे नाम है जो गायब है बिल्कुल। कल मैंने ये सवाल जलालुद्दीन साहब से किया था, सवाल मैं आपके सामने भी प्लेस करता हूं। ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है, ये कैसे सिलेक्शन कमेटी है, ये कैसे एनसीए के लोग हैं कि अपने ही प्लेयर्स के साथ ये मैच डाल रहे होते हैं। इन्होंने कामरान गुलाम के साथ अपना मैच डाला, इन्होंने जो सऊद शकील के साथ अपना मैच डाला। अभी पाकिस्तान को वहां पे जरूरत है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, अब्दुल्ला फजल अनफिट हुए हैं, पहले अब्दुल्ला शफीक को भेजा, फिर जो मिडिल ऑर्डर भेज रहे हैं कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील को भेज रहे हैं कि जिसकी फिटनेस में खुद भी डाउटफुल है। तो ये तो प्लेयर के साथ जो क्रिकेट बोर्ड मैच डालेगा तो उसकी नियतों में जब यह सिस्टम में खोट है तो यही रहेगा टीम का। तो असद क्या नाम है जिनकी सऊद शकील क्या बता रहे हैं, मुझे तो उसकी फिटनेस भी डाउटफुल लगती है यार। मैं सीधी सी बात करूं, क्योंकि वो तो साहब वो वाहिद कंटेस्टेंट था कप्तान बनने का। इसकी आंख में लफड़े का बाल दिख रहा है मुझे। ये टेस्ट टीम अभी तैयार हो रही है भाई, इनमें से सारे लड़के कोई खेला ही नहीं इनमें से, सिवाय एक आजान ओवैस को अगर आप साइड पे कर ले। उसके अलावा मैं पूछता हूँ कौन सा लड़का इस टेस्ट टीम में ऐसा है जो पिछले कई सालों से नहीं खेल रहा? भाई मुझे बता दो। सारे एक्सपीरियंस टेस्ट प्लेयर्स, और क्या नतीजा आपके सामने, क्योंकि बैटिंग मतलब है ही नहीं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि 2 इनिंग्स में सस्टेन करे अपने आपको टेस्ट मैच में। प्रॉब्लम यही है, बॉलर्स के साथ भी यही, सस्टेन ही नहीं कर पाते अपने आपको 2 इनिंग्स में। अब आप देखें यार कि मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि वो क्या कहते हैं, वो कब तोड़ा 12 ने मिला कुछ नहीं हुआ, ये कहावत वाली बात है। मैच भी हार गए, उसके बाद आज रिप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुर्रम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अब भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिस पे मौका मिल गया विकेट लेने का, ले लिया विकेट, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो उसके सामने, सेलिब्रेशन ज्यादा करो। दैट्स नॉट द वे यार। सही बात है। क्या बात है? हमेशा यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। अब हुआ ये था कि अब्बास ने भी सेलिब्रेशन की थी, खुर्रम शहजाद ने भी सेलिब्रेशन की थी आउट होने के बाद। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं उस पर आपको इतना ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन खुर्रम शहजाद के ऊपर मैच का 15% जुर्माना भी लगाया गया, मैच फीस में से कटौती होगी, प्लस एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अब्बास को वार्निंग दी है और उनको वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया, फाइन नहीं लगाया गया, अलबत्ता उनके ऊपर एक डिमेरिट पॉइंट लगाया गया। तो अली साहब कल पाकिस्तान का ऐसा दिन था, बहुत दुख हुआ क्योंकि 8 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस आप हार चुके हो। ओवरसीज की अगर आप बात करो तो आपको जीत ही नहीं मिली। कहीं भी आप गए ओवरसीज में, तकरीबन एक लंबा अरसा गुजर गया,
2 साल गुजर गए हैं, आपको एक भी टेस्ट मैच में जीतने नहीं। कप्तान बदल गया, शान से बाबर आ गए, निकम्मी टीम है। अभी आप पहले शान मसूद थे, लेकिन कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा और लगातार पाकिस्तान जो है वो हार पे हार ले रहा है। होता बस ये या तो WTC के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर स्लो ओवर रेट लग जाता है, उसकी वजह से मसला आ जाता है, नहीं तो अब इंडिविजुअल प्लेयर्स जो थे अब्बास और खुर्रम शहजाद उनके ऊपर जुर्माना लग गया। अलबत्ता इस टेस्ट मैच में अगर आप कुछ कहते हो कि कुछ पॉजिटिव क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से वो अब्बास का पॉजिटिव हुआ, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया और एक फाइटर के तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस पूरे टेस्ट मैच में अगर कोई एक फाइटर था जिसने बॉलिंग के साथ भी फाइट की, एंड में कुछ बैटिंग भी हल्की करके दिखाई। वाले से डेल स्पेन ने दिखाया कि जो टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है ना, मेरी नजर में वो अब्बास है। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा है बाबर जो टेक्निकली सबसे अच्छा। ये बाबर का नाम रटना शुरू हो गया। अच्छा, मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट की बात इस वक्त नहीं कर रहा, टेक्निकली सबसे अच्छा है। उसके अलावा कोई हमें प्लेयर्स नहीं नजर आते। मैं ये बात नहीं कर रहा कि टेक्निकली एक सिस्टम की बात, रन तो करते हैं सब। शान ने भी रन किए हैं, सलमान ने भी रन किए हैं, रिजवान ने भी रन किए। ये देखें, ये जितने भी प्लेयर्स आप मैं बात भी कर रहा हूं, ये सारे प्रॉपर फर्स्ट क्लास के प्रोडक्ट है भाई, ठीक है, ये प्रॉपर सिस्टम के प्लेयर है, ठीक है। अब प्योर टेक्निकली बात कर रहा हूं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपने 400 रन चेस करने हैं या 400 बनाने हैं या बड़ा टोटल करना है, आपकी टीम के अंदर 3 से 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर टेक्निकली अच्छे प्लेयर होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास नहीं है। कौन सोच रहा है इन चीजों के बारे में? आपका बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म 42 पे रुका हुआ अभी तक, 42 आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद कितने आपके प्लेयर ऐसे जो 40 से ऊपर के हैं? वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और रोस्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस टीम के बारे में जो मैच जीतना भूल जाती है या मैच जीतना उनको आता ही नहीं है, लेकिन ग्राउंड के अंदर जुर्माना भरने में सबसे पहले वो टीम ही आती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टीम की। जी हाँ गाइज, मुझे लगा था कि ये फर्स्ट मैच में अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन टक्कर देना तो दूर की बात, ये मैच भी हार गए और तो और इनके प्लेयर को डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया और ICC की तरफ से जुर्माना भी लगाया गया इनके 2 प्लेयर्स पर, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास। इन दोनों पर ही पेनल्टी लगी है ICC की तरफ से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैच का निर्णय क्या निकला। ना तो मैच मिला इनको और ना ही इज्जत मिली, और तो और साथ में ICC ने जेब भी काट ली। एक तो मुझे आजकल के पाकिस्तानी बॉलर्स का समझ में नहीं आता, इनकी बॉलिंग स्पीड है 120 की। एक बल्लेबाज इनको अगर चौके छक्के मारना शुरू कर दे और गलती से ये उसको बोल्ड कर दे, तो भाई साहब उसके पास जाकर ऐसे अग्रेशन दिखाएंगे, पता नहीं इनके अंदर, शरीर के अंदर जैसे कि शोएब अख्तर की आत्मा आ गई हो। उसके बाद क्या था, फिर मैच रेफरी, ICC के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा रुको बेटा, तुम्हें तो सबक मैं सिखाता हूँ। उसने फिर एक डीमेरिट पॉइंट दोनों को दिया और 15% फीस की कटौती भी कर दी। चलो थोड़ा ऐसा गहराई में जाते हैं। हुआ ये था कि खुर्रम शहजाद को से हो बल्लेबाज ने एक छक्का मारा और उस छक्के की आवाज़ क्या ही तगड़ी थी। ऐसा शॉट लगा जैसे कि T20 मैच चल रहा हो। गेंद सीधे ग्राउंड के बाहर जाके गिरी और उसका शॉट दिल पर लगा खुर्रम शहजाद के, इसलिए अगली गेंद पे जैसे ही उसने बोल्ड किया तो अग्रेशन उसके मुंह के पास में जाकर वो दिखा रहा था। बस यही था खुर्रम शहजाद का अग्रेशन का कारण। अरे भाई, तुम्हारे अग्रेशन का क्या चार्ट डालेगी पाकिस्तान की ऑडियंस? तुम साले मैच तो जीतते नहीं हो, 8 मैच लगातार ओवरसीज में हार के रिकॉर्ड बना चुके हो। कप्तान बदल देते हो, बॉलर्स बदल देते हो, पूरी टीम में आधे से ज़्यादा चेंजेस कर देते हो, लेकिन रिजल्ट साला विनिंग के रूप में आता ही नहीं है इनके पास कभी। अब तो इस टेस्ट मैच के हार के बाद तो ये बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे जाने के लिए तैयार है, यानी कि अभी 90 नंबर पर है, कुछ दिनों बाद ये 10वें नंबर पर आ जाएगी। सारा का सारा कसूरवार उन सेलेक्टर्स की है जो कि कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान टीम का सेलेक्ट करते हैं। जब पता है पिछले 5-10 सालों से पाकिस्तान की हालत क्या है, उसके बावजूद भी गाइज ये केवल यारी दोस्तियों में ही क्रिकेट को बांट कर रह दिया है, जिसके चलते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये हालत हो चुकी है। जब तक कि सेलेक्टर सही नहीं आएगा और परफॉर्मेंस करने वाले बल्लेबाजों को मौका नहीं देगा, तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही नरक में जाती हुई नज़र आने वाली है। तो खैर गाइज, अभी पहला टेस्ट का माहौल तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में तो दुखड़ा अभी भी चल रहा है। सेकंड टेस्ट शुरू होगा तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ेदार फनी मोमेंट्स और रिएक्शन आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दिल दबारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उस भाई के चैनल को भी चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।